परमेश्वर के अद्भुत नाम की स्तुति हो। एक और बार परमेश्वर का समूह में उपस्थित होने के लिए प्रभु ने जो सहायता किया, प्रभु को काय से धन्यवाद और स्तुति महिमा करते हैं। इस प्रकार प्रभु के समूह में उपस्थित हुआ है, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हमारा नया इकोनॉमिक ईयर स्टार्ट हुआ है, नया आर्थिक साल शुरू हुआ है। अप्रैल से नया आर्थिक साल का शुरुआत होता है, तो प्रभु के संघ में भी नया आर्थिक साल शुरू होने का जरूरत है। प्रभु परमेश्वर सबको आशीष और सहायता करे। थोड़े समय गुजार के लिए हम निकालेंगे सब लोगों का सुबह दो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 21 to 27। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय और उसका 21 से लेकर उसका 27 वचन तक। मैथ्यू 7 verse 21 to 27। पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर करता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी इस बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ वर्षा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसाया और बाढ़ आई और आंधी चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah। हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु आज सुबह के समय हमें बातचीत करना है, दोपहर के समय प्रभु आपसे वचन से द्वारा हमें बातचीत करेंगे। सब लोग प्रार्थना कीजिए। Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah। Praise the Lord, hallelujah। हमारे निरंकारी प्रभु परमेश्वर सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। एक और बार प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु आप सहायता कर रहे हैं, धन्यवाद। जो वचन यहाँ पर पढ़ा गया, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। वचन जिस आत्मा में लिखा है प्रभु, उस आत्मा प्रभु यहाँ पर कार्य करने के लिए, उस आत्मा के बारे में वचन बताने के लिए मुझे शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा से भरपूरी दीजिए प्रभु। और प्रभु वचन हर एक व्यक्तियों के हृदय के अंदर बात करने के लिए, हर एक व्यक्तियों के जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन को आगे बढ़ने में प्रभु सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज और मैं आपको देते हैं प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से पवित्र करने का आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग को एक सुपरिचित वचन आज थोड़ी समय की मदद के लिए हमने जो यहाँ पर पढ़ा गया है मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय और उसके 21 से लेकर 27 वचन तक एक अच्छा सा एक वचन यहाँ पर पढ़ाया गया है। प्रभु परमेश्वर के दास मत्ती जो प्रभु के कामों को, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को लोगों को वर्णन कर बताते समय मत्ती 5वें अध्याय से लेकर हम पढ़ते समय प्रभु परमेश्वर का पहाड़ी उपदेश के रूप में हम इस पहाड़ी उपदेशों को हम देखते हैं। 5-6 आयतों में पहाड़ी उपदेश की काफी बातें हमें देखते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए इस संदेश को बताना चाहता हूँ। मेरे संदेश का शीर्ष इस प्रकार है, जो परमेश्वर की इच्छा करता है, परमेश्वर का कार्य करता है, परमेश्वर को जो इच्छाओं को अनुसार करता है, उनके जीवन में क्या क्या आशीष मिलेगा, क्या क्या उनको जीवन में अनुभव करके मिलेगा, कर कुछ वचन मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। ഈ പകൽക്കാലം ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ലഭിക്കും, ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ നിന്നും മറ്റു ചില വേദഭാഗങ്ങളും കൂടെ നാം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ്. Today we are going to think on this topic that if we do God's will, then what are the blessings or what are the gifts that God will give to us. We will think on this topic.
इस विषयों के बारे में आप लोगों के बीच में आज प्रभु परमेश्वर के वचन बताना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में करने के द्वारा हमें क्या क्या मिलेगा कर वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया। इस आयत जो हमने पढ़ा गया है, यहाँ पर दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से प्रभु परमेश्वर का वचन मानने के द्वारा, उसको अंगीकार करने के द्वारा वहां पर बताया गया है। ये सबको सुपरिचित वचन है। प्रभु यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा है। चेलों से बात करने के बाद प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, एक दृष्टांत दिया है जिसमें दो व्यक्ति के बारे में, एक बुद्धिमान कहा गया, दूसरा निर्बुद्धि कहा गया। क्या एक वाइस द फूलिश मैन्स पैराबल्स। ये प्रभु परमेश्वर का वचन काफी दृष्टांतों के द्वारा प्रभु परमेश्वर बताया गया है। मेरा सबसे पहला बात है, अगर प्रभु की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा होगा तो हम क्या करेंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा करके वचन उस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया। इफ वी obey the God's will, or if we follow the God's will, we will enter into the kingdom of the God. प्रभु परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ആ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു। 7वें अध्याय का 21वां वचन बहुत स्पष्ट रूप से बताता है, जो कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरे करेगा वो कहां पर प्रवेश होगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश होगा कर बताया गया है। हम और आपके जीवन में, मसीह जीवन में हम दौड़ रहा है। मसीह जीवन का सबसे बड़ा मकसद ये है, इस संसार के हमारा 70-80 साल के जीवन के बाद स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश होना है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताया गया है। सिर्फ एक काम हम और आपके जीवन में करना है, प्रभु परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होगा, तब स्वर्ग राज्य में हम जरूर प्रवेश। देखिए वचन वहां पर बताया गया है, क्या करने के द्वारा करेगा, क्या ना करने के द्वारा वहां पर करेगा करके बताया गया है। जो बताया गया है, जो स्वर्ग रहे प्रभु, ये प्रभु जो कहते हैं उसे हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा। यानी हर एक जन जो परमेश्वर को बुलाते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, हे प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे नाम से, नीचे के बाद आयतों में पढ़ते समय इस प्रकार बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, मैं तेरे नाम से बड़े बड़े कार्य करता हूँ, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं तो भूतों को निकालता हूँ, मैं लोगों को चंगाई करता हूँ। लेकिन ये सब कार्य करने के द्वारा आपके जीवन में स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर आप प्रभु परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में जो आपके प्रति है उसको अगर पूरा करने के लिए अगर आप तैयार है, निश्चय स्वर्ग राज्य में आप प्रवेश करेगा। लेकिन हम और आपके जीवन में क्या करता है, हम और आपके जीवन में क्या है प्रभु परमेश्वर की इच्छा, ये हम समझ नहीं पाते हैं। और हम प्रभु परमेश्वर के लिए बहुत कार्य तो करते हैं, लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहता है, हम और आपके जीवन में सबसे बड़ा मकसद है प्रभु परमेश्वर का स्वर्ग राज्य। क्योंकि हम विश्वासी जन हैं, चुनाए गए वंश के रूप में संसार के हर प्रकार की अभिलाषाओं से, संसार के हर प्रकार की गंदगी से हम निकाल कर एक पवित्र जन मानकर जा रहा है। अगर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, अगर प्रवेश ना हो पाए तो हम और आपके जीवन में बहुत शर्म की बात है। हम और आपके जीवन में दूसरे लोग हमारा मजाक इकट्ठा उठाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना है, सब आप प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में, आपके जीवन में क्या है, अगर उसको मानकर हम जाएंगे स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करेगा। हम और आपके लिए प्रभु हम सबको बुलाया गया है अलग अलग योजना के लिए। किसी को अब्राहम के अभिषेक से बुलाया गया है, तो किसी को दाऊद के शक्त के लिए कार्य के लिए बुलाया गया है, किसी को पत्रुस के समान कार्य के लिए बुलाया गया है, किसी को पौलुस के समान कार्य के लिए बुलाया गया है, किसी को प्रार्थना के लिए बुलाया गया, तो किसी को जाकर सुसमाचार बांटने के लिए बुलाया गया है, किसी को मेज का सेवकाई के लिए बुलाया है, तो किसी को बाहर जाकर लोगों को कष्ट सहने के बारे में उनको बुलाया गया है। लेकिन अगर हम और आपके प्रति परमेश्वर क्या चाहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। What God's will in our life. If we know what God's will in our life, we will enter in the kingdom of God. If we are not following on that way, we will perish in this world. हम इस दुनिया में क्या होगा, नाश होगा कर पता दिया। सबसे बड़ा आशीष हम और आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को मानने वाले हैं, तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। हम और आपका सबसे बड़ी बात है, हमारा आपका आशा ही है, क्योंकि हम गीत गाने वाले, हम गीत गाते हैं इस संसार का हमारे जीवन ज्यादातर का 70-80 साल है, उसके बाद युगान युग हम स्वर्ग में पिता के साथ परमेश्वर का संग वास करने के लिए है। मेरे भाई और बहनों, अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो आपको अभी आपका
जीवन को एक बार सुधरना है, क्या मैं प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ? क्या प्रभु परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में सही मार्ग पर चल रहा है, उसी पद पर मैं चल रहा हूँ? अगर नहीं है, अपने जीवन को वापस ले आइए। अभी अब तक जीवन को रास्ता सुधरने के लिए समय है। संसार में जब तक है तब तक रास्ता हमारे सुधरने के लिए समय है। अगर नहीं है तो क्या करेगा? और आपके जीवन स्वर्ग राज्य में प्रवेश होगा। मेरे भाइयों, हमें उस आशीष को हमारे जीवन में प्राप्त करना है। ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಾണ് നമ്മുടെ പറ്റി ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ കാര്യം. ഈ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ നേടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ല നാം ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നേടിയതൊക്കെ വ്യർത്ഥമാണ്. अगर हम इस संसार में सब कुछ कमाया, सब कुछ प्राप्त किया है, अगर प्रभु की इच्छा नहीं है हमारे जीवन में क्या है? इसलिए मेरे भाइयों, प्रभु के राज में प्रवेश करने के लिए अपने आप को प्रभु की इच्छा की ओर हमें बात कर। दूसरे आशीष इसी आयत में जो हमें बताया गया है, अगर हम प्रभु परमेश्वर के वचन को मानेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार मानेंगे, हमें क्या करेगा? प्रभु परमेश्वर गिरने से हमें बचाएगा। उस 7वीं आयत में उसका 24वीं आयत का वचन से लेकर 2 व्यक्तियों के बारे में वहां पर तुलना किया है। एक मूर्ख और दूसरा एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बताया गया है। जो बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में वो वचन थोड़ा उसका 24 वचन थोड़ा एक और बार पढ़िए। देखो वहां पर उनका, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान के मनुष्य के समान है. അതിന്റെ 24 വാക്യത്തിന്റെ പ്രകാരം പറയുന്നു, ആരെങ്കിലും എന്റെ ഈ വചനം കേട്ട് അതനുസരിച്ചാൽ അവൻ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യന് തുല്യമെന്ന് കാണുവാനിടയായിത്തീരുന്നു. The second thing is that God will keep us from falling. हम और आपको गिरने से क्या करे? ठोकर खा के गिरने से परमेश्वर हम और आपको पूरी रीति से प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा हम और आपको प्रभु परमेश्वर बचाएगा. यहाँ पर एक व्यक्ति जो अपना मकान बना रहा, लेकिन मकान बनाते समय पहले उसने क्या किया? जो बातें मकान बनने का हर एक बातें हैं उसको मानकर उसी रीति पर वो बालू पर नहीं चट्टान पर हमने मकान बनकर उसके ऊपर खड़ा किया गया है. अगर आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन में पूरा होना है, परमेश्वर का हर बात जो एक मजबूत मकान के लिए नींव डालते हैं, चट्टान पर नींव डालते हैं, वचन पर नींव डालकर बनेंगे, आपको कभी गिरने का मौका नहीं मिलेगा. क्योंकि आंधी तूफान आपके जीवन में दिन भर आते रहेंगे, आपके जीवन में परेशानी होता, लेकिन उसके बीच में भी जो कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, परमेश्वर के बातों को मानता है, अंगीकार करता है, अपने जीवन में लागू करता है, उसको गिरने से बचाने वाले की जिम्मेदारी परमेश्वर के हाथ में है. मेरे भाइयों बहनों, हम और आपके जीवन में ऐसा काफी अवसर है, हम और आपके गिरने का मौका आता है. भजन संगीत लिखने वाला दाऊद बताता है, वो मुझे क्या किया? धक्का दिया है कि मैं गिर जाऊं, लेकिन तूने मुझे क्या किया है? छुड़ाया. हम और आप किस तरह सोचिए अपने जीवन में, अगर प्रभु परमेश्वर के बातें सुनकर मजबूत चट्टान पर अभी तक अपने नींव नहीं डाला है, उस पर अपने मकान नहीं बना है, अपने जीवन रूपी मकान है यीशु मसीह के विश्वास कर उसकी बातों को अंगीकार कर उसकी कल्पनाओं को अभी तक अंगीकार नहीं किया है, अगर आपके जीवन में क्या करेंगे? इस परिस्थिति में आप रह रहा है, मकान तो अच्छी बनेगा, लेकिन जब परेशानी आएगा, जीवन में समस्या आएगा, आंधी तूफान आएगा, मेघ बरसा जाएगा, मकान गिर जाएगा. अगर गिरने से बचना है तो क्या करना है? अपने जीवन परमेश्वर की बातों को मानकर जाना चाहिए. हम और आपके जीवन परमेश्वर की बातों को मानकर जाना जरूरी है. നാം വീഴ്ചയിൽ നമ്മെ വീണ് നശിക്കാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, കൽപ്പനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതത് സമയത്ത് അവൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന ആലോചനകൾ അതിനെ നാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിച്ച് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നാം മുൻപോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭവനം വീഴാതെ വണ്ണം നാം കാക്കുവാനായിട്ട്. काफी बार क्या करता है, मकान बनने वालों के लिए बहुत बड़े कार्य है. हम कुछ दिनों पहले हम न्यूज़पेपर में पढ़ा था, कोलकाता में एक पुल है जो काली प्रकृति में जो चल रहा था, एक पुल वहां से गिर गया. सारा सोचिए, उस पुल बनाने के लिए, इतना बनाने के लिए कितना पैसा, कितना लोगों का मेहनत, सब कुछ होने के बाद उसके अंदर से कोई फल, कोई अनुग्रह उसमें से नहीं मिला है. हम और आपके जीवन में मसीह जीवन का जो मकान है, इस संसार रूप से अगर नींव अच्छी नहीं है, रेत पर बालू पर मकान बना रहा है, मकान तो बहुत खूबी से बना सकता है, लेकिन परेशानी के समय में गिर जाए. अगर मेरे भाई और बहनों
अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी योजना को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, आपको ठोकर खाने गिरने से हमारा परमेश्वर आपको बचाने के लिए सक्षम परमेश्वर है। दाऊद इसलिए बताते हैं, वो लोग तो मुझे गिरने के लिए धक्का दिया है, मेरे जीवन में मुझे गड्ढा में फंसाने के लिए जो गड्ढा खोदकर उसके ऊपर जाल भी बिछा कर रखा है, लेकिन वो जो गड्ढा उसने खोदा है वो लोग ही गिर गया। मेरा परमेश्वर जीविता परमेश्वर है, वो मेरे जो जीवन को आज भी वो बचाने के लिए, वो मुझे ठोकर खाने से सुरक्षा देने के लिए सक्षम परमेश्वर है। इसलिए क्या करता है, हम और आपका जीवन को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना जरूरी है। हम और आपको अपने आप को महसूस करना है, प्रभु मेरे जीवन में आपका इच्छा क्या है। मेरे अगल बगल में बैठने वालों की इच्छा नहीं, प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा क्या है, वो मेरे जीवन में मुझे समझा दे। और God, what is the will of you in my life, not the person who is sitting next to you। आपके अगल बगल में बैठने वाले व्यक्ति की इच्छा नहीं प्रभु आपके जीवन में है। अगर उस इच्छा के अनुसार आप कार्य करेगा तो वचन बताते हैं आप कभी गिरेगा नहीं, आपको संभालने के लिए प्रभु परमेश्वर कार्य करें। और तीसरी बात हम निकालेंगे यूहन्ना रचित समाचार उसका 9 अध्याय और इसका 21वीं बात। अगर जो कोई प्रभु परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनकी क्या करेगा, प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा कर वचन जो स्पष्ट रूप से बताया गया है। यूहन्ना द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलते हैं तो वह उसकी सुनता है। वहां पर बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो कार्य करता है, जो परमेश्वर में जो इच्छा पर चलता है, वे उनकी सुनता है। हम और आपके जीवन में हम जिस स्थिति में परेशानी में क्यों ना हो, हम और आपका जीवन का कहीं भी स्थिति में न हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं तो प्रभु परमेश्वर जरूर हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। तीसरा आशीष हमारे जीवन में है, वो हमारा प्रार्थना को सुनने वाला है। जरा सोचिए, काफी साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं विषयों के लिए, प्रभु मेरे जीवन में इस विषयों को उत्तर मिलना चाहिए, मेरे जीवन को इस समस्याओं को प्रभु मुझे छुटकारा मिलना चाहिए। अगर काफी दिन से आप प्रार्थना कर रहा है, अगर आपका प्रार्थना अभी तक उत्तर नहीं मिला है, प्रभु का वचन बताते हैं, प्रभु की इच्छा के लिए अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पण कीजिए। जब आपका जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा, तब वो परमेश्वर आपका प्रार्थनाओं को सुनेगा। The third thing is that our God answers our prayer. Our God answers our prayer. Those who follow, those who are going in the God's will, our Lord will answer us. हमारा परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुनता है। सर देखिए, दानियल के जीवन में, दानियल सिंहों की गुफा में पड़ा है, उसका जीवन प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला है, लेकिन अभी कहाँ है, सिंहों की गुफा में पड़ा हुआ स्थिति में है, लेकिन वहां से भी प्रार्थना सुनकर निकालने के लिए परमेश्वर सक्षम है। जो कोई उसके पीछे चलने वाले हैं, जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले लोग हैं, आपके जीवन में जो भी प्रार्थना अभी तक आप सोच रहा है, मेरा प्रार्थनाओं का कोई आंसर नहीं है, मेरा प्रार्थनाओं का कोई उत्तर अभी तक नहीं मिल रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताते हैं, सब परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन को अंगीकार करिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए यत्न कीजिए। आपके जीवन का प्रार्थनाओं का परमेश्वर सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Our God will answer our prayers, those who follow God's will. जरूर वो हमारा प्रार्थना को सुनेगा। आपके जीवन में हे मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में अभी तक प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला है, अगर आपके जीवन में अभी तक प्रभु के उत्तर जवाब नहीं मिला है, तो आपका जीवन को इतना करना है, प्रभु मैं आपकी इच्छा के अनुसार मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आपके रास्ता से अगर मैं भटक गया है, आपके रास्ता से मैं दाहिने बाएं हो गया, प्रभु मैं वापस उसी मार्ग पर आकर प्रभु आपकी इच्छा में मेरे जीवन में पूरा होना चाहता है। इसलिए आप मेरा प्रार्थना को सुनना बहुत जरूरी है। और आपका प्रभु परमेश्वर का समूह में
प्रार्थना को उत्तर मिलने के लिए काफी बार हम विषयों के लिए प्रार्थना करता है काफी विषयों के ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಡಿಚಿ ಬಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕಾರೋಣ ನಾನು ಪಿಡಿಚಿ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് അവരെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നീ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് നീ പരിപൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് വചനം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് അവർ നമ്മുടെ പ്രാर्थനകൾ കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് काफी मलयालम में बताया है काफी लोग कुछ विषयों के लिए अगर प्रभु की इच्छा ना होने के कारण भी वो लोग क्या करते हैं उस विषय के लिए पकड़ कर अगर प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे ऐसा होना है मेरे जीवन में ऐसा होना है लेकिन आज मैं आप लोगों को अगुवाई करता हूँ आपकी योजना नहीं प्रभु की इच्छा के लिए आप अगर अपने कार्य को देंगे प्रभु मेरे जीवन में इस विषयों को जो मैं सोचता हूँ वैसे नहीं प्रभु आपकी योजना क्या है वो मेरे जीवन में होने के लिए अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पण करेंगे आपका प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए परमेश्वर आज भी जीवित है वो परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है भाई साहब ने गवाही बताया गया है पिछले दिनों में आंधी आया है प्रभु उनका प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर जीवित है ये मेरे भाई और बहनों प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कीजिए आपका प्रार्थना का जवाब इस 2016 के 14वें महीने आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर देने के लिए सक्षम परमेश्वर है आपका काफी दिन के लिए नहीं एलिया ने प्रार्थना किया है एलिया का विरुद्ध वहां पर 750-800 के करीब लोग खड़े हैं लेकिन प्रभु एलिया ने क्या किया जो हिसाब की प्रार्थना की है लंबा छोटा प्रार्थना नहीं वो प्रार्थना का स्वर्ग का आग उतर कर वहां पर कार्य किया गया है हम और आपके प्रार्थना प्रभु की इच्छा के अनुसार जो भी प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरे जीवन में ये विषय है आपकी योजना क्या है मेरे जीवन में वो पूरा होने के लिए मैं समर्पण करता हूँ प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए हजीरा के बारे में हम जानते हैं पुराने नियम में हजीरा जो पहले क्या किया है अब्राहम से घर से भाग कर चले गए जब इस्माइल होने के पहले अब्राहम से घर से भाग के चले गए लेकिन स्वर्गदूत ने क्या किया है अभी तुम्हें भागने का टाइम नहीं है तुम वापस वहीं पर जाकर रहना है काफी बार हम भी इस प्रकार क्या करता है विषयों के सामने प्रभु की इच्छा के विरुद्ध हम भी काफी विषयों के लिए भाग कर निकल जाते हैं वो कहते हैं अब तो मुझे यहाँ रहना नहीं मुझे भागना ही भागना है लेकिन परमेश्वर बताते हैं तुम जाकर वापस वहां ही रह जाओ क्योंकि तुम्हें वहां से निकालने के लिए एक और समय सीमित तो रखा गया है आपके समय नहीं परमेश्वर का समय में तुम्हें वहां से निकाल दिया जाएगा जो प्रभु की योजना है उसके तक आपके जीवन को समस्या को आपके जीवन के हर प्रांतों को वहीं पर रहकर आप प्रार्थना कीजिए प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना है तब आप प्रार्थना कीजिए अगर ऐसे प्रार्थना करेंगे प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष करेंगे और 14वीं जो आशीष है वो क्या करेंगे हमें अनुग्रह देंगे आशीष देंगे हम निकालेंगे याकूब का पत्री और उसका पहले अध्याय और उसका 22 से लेकर 25 वचन तक हम पढ़ेंगे जो कोई परमेश्वर का वचन को मानते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है उनको क्या करेगा परमेश्वर उनको आशीष देगा उनको चेकअप क्या 25वीं वचन पढ़ेंगे पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूले नहीं वैसा ही काम करते हैं करकर वहां पर बताया गया है जो कोई परमेश्वर का व्यवस्थाओं को पर चलता है वो परमेश्वर का व्यवस्थाओं को जीवन में थाम रखकर उसके पीछे चलता है प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ता है वो लोग क्या करेगा आशीष पाएगा आपके जीवन में सारा सोचिए संसार के काफी लोग बहुत आशीष पाते हैं मैं काफी बार इस प्रकार सोचता हूँ प्रभु मेरे साथ जो लोग हैं वो लोग बहुत बड़े बड़े आशीष पाया है प्रभु मेरे जीवन में क्यों प्रभु आपके आशीष नहीं है लेकिन प्रभु का वचन बताया कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो लोग जाते हैं वो लोग जीवन में परमेश्वर उचित समय पर आशीष देगा आशीष के पीछे आपको भागने का जरूरत नहीं आशीष आपके पीछे पीछे आएगा वचन में इस प्रकार स्पष्ट रूप से बताया है पहले प्रभु का राज्य और धर्म का खोज करो और ये सब बातें तुम्हें मिलते जाएगा The fourth blessing if we obey God's will is that He will bless us. We not to read, we need to go behind the blessings. The blessings will come behind us. हम और आपके पीछे आशीष आते रहेंगे आपके जीवन में अभी तक आशीष नहीं मिला है आप इन से डरने का जरूरत नहीं परमेश्वर के विधियों को पथों पर चलते जाए प्रभु परमेश्वर आपको आशीष देने वाले प्रभु परमेश्वर है
अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया गया है, अब्राहम का उनका पूरा संपत्ति, उनका जो जितना भी था, अब्राहम का रास्ते में बढ़ते बढ़ते गया है, वो आशीष प्राप्त किया कर हम वचन में बोलते हैं। अब्राहम जब निकला था, उनका पिता का घर, उनका सब कुछ छोड़कर, उनका मेरे हिसाब से खानदानी दौलत सब छोड़कर अब्राहम निकल कर पड़ा है। परमेश्वर ने उनके जीवन में कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा करके प्रभु ने आशीष किया गया है। वही परमेश्वर हम और आपको बुलाकर खड़ा किया गया है। वही परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, सिर्फ इतना ही काम करना है, तुम्हें मेरे पीछे चलने की जरूरत है। जैसे एक गडरिया के पीछे, चरवाह के पीछे भेड़ बकरियां चलते हैं, वैसे हमें परमेश्वर के पीछे चलना जरूरी है। आशीष प्रभु परमेश्वर हम और आपके जीवन में देने वाला है। हम और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। If we go according to the will of the God will definitely bless us. Just like Abraham, God called Abraham and he has kept everything behind him, and God blessed Abraham in his way. रास्ते में आशीष करने के लिए परमेश्वर सक्षम है। याकूब देखो, एक लाठी देकर अपने घर से निकला है, जब वो वापस आया है तो बहुत बड़ा झुंड होकर वो वापस आया है। प्रभु परमेश्वर के पथों पर, प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, क्या करेगा प्रभु परमेश्वर? हमें बहुत ऐसे आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर। इसलिए प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमें पूरी तरह से क्या करना चाहिए? समर्पित करना चाहिए। और पांचवी आशीष इस प्रकार है, अगर जो कोई प्रभु पीछे कर जाएगा वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। यानी भजन संगीता 15 हम पढ़ते समय वो 15 भजन संगीता में आपके आखिरी इस प्रकार वचन बताया गया है, जो कोई इसके पीछे ये सब बातें मानेगा वो कभी भी डगमगाएंगे नहीं। Those people who will follow the God's word and obey the God's will, they will never be shaken. वो कभी भी क्या करेगा? समस्या के सामने डगमगाए नहीं जाएगा, हिला नहीं जाएगा। और हम और आपके जीवन में समस्या, आंधी तूफान आपके चारों ओर बहुत लगा रहा होगा। अगर आपके जीवन में परेशानी होगा, लेकिन अगर जो भी परेशानी आपके जीवन में है, चाहे परेशानी प्रभु की इच्छा के अनुसार का कार्य है, अगर उसके बीच में भी प्रभु परमेश्वर आपके लिए कार्य करने के लिए आपको डगमगाए बिना प्रभु आपको सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर सक्षम है। चंद्रकेश कबीर को आग के भट्टे में डाला गया है। आग के भट्टे में डालना हम और आपकी योजना के अनुसार सोचता है, आग के भट्टे में डालना परमेश्वर की योजना नहीं है, लेकिन वो प्रभु की योजना था, क्योंकि उसके बीच में सबसे पहला होकर प्रभु परमेश्वर वहां पर उतरकर उनके बीच में प्रभु ने कार्य किया गया है। നമ്മുടെ ഒരുപക്ഷെ നാം ചിന്തിക്കും തീച്ചൂള എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമല്ല, എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തീച്ചൂളയുടെ മധ്യത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാമനെ നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് നാം കുലുങ്ങാതെ വണ്ണം, നാം വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം ആശ്രയിക്കുന്നത്। ആ ദൈവത്തിന്റെ പിന്നാലെ നാം കടന്നു പോകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്। हम सोचते हैं आग के भट्टे, ओह ये तो शैतान का कार्य है। प्रभु की इच्छा है आपके जीवन में आग का भट्टा डालना है, क्योंकि उसके बीच में प्रभु परमेश्वर का नाम का महिमा हो जाएगी। ये मेरे भाई और बहनों, आप पौलुस जैसे कष्ट सा है, मेरे मन में वही बात आ रहा है। पौलुस जब उनके जहाज में सब लोग आशा टूट गया है, उस रात पौलुस की जहाज में स्वर्गदूत उतर कर आए हैं और बताया गया है, जो यहाँ से कोई भी व्यक्ति और कोई भी प्राण, कोई भी लोगों को कुछ हानि नहीं होगा, तुम सबके सब 275 लोग सुरक्षा के साथ पहुंच आए। जहां पर उतर कर आ रहा है, उनके जहाज समस्याओं से परेशान होकर रहते समय उनके बीच में उतर कर आया है। जहाज टूट गया है, सारे लोगों को उम्मीद खत्म हो गया। वो वहां पर मिलाटा नाम का द्वीप में पहुंच गया है। वहां पर आग में सांप उसको काटा गया है। लेकिन एक बात याद रखना है, वो सांप के बीच में भी प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए पौलुस के जीवन में वो कष्ट आया है, वो समस्या है। अगर हम और आपके जीवन में समस्या आएगा, उसका मतलब है नहीं समस्या के बीच में आप गिर जाएंगे। आपको डगमगाए बिना सुरक्षा का साथ देने वाला परमेश्वर जीवित है, वो आपके जीवन में कार्य करने के लिए सक्षम परमेश्वर। इसलिए जो कोई प्रभु परमेश्वर की इच्छा को चलता है, प्रभु परमेश्वर इच्छा को अपने जीवन को मानता है, उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष वाला निकल देना है। आखिरी बात मैं बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पहली यूहन्ना
और उसका 2:17 जो वचन इस प्रकार है। पहले यूहन्ना 2:17 इस प्रकार है, संसार और उनकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रभु परमेश्वर के मोराल के प्रति सबसे बड़ा आशीष ये है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है उनके जीवन में परमेश्वर क्या करता है, सर्वदा बना रहता है। The Lord God is always with you forever। वहाँ पर बताया गया है इस संसार सब दूर हो जाएंगे, लेकिन प्रभु की इच्छा करने के लिए अगर आप तैयार हैं, यानी संसार आपके विरुद्ध होते समय भी अगर आप प्रभु की इच्छा करने के लिए अगर तैयार हैं, वो परमेश्वर आपके साथ सर्वदा बना रहेगा करके वचन बताया गया है। वो बना रहेंगे करके नहीं, बना रहूंगा करके नहीं बताया गया है। He will always be with you forever। वो परमेश्वर आपका संग हमेशा रहेगा। हे मेरे भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर हमारे संग रहना वो सबसे बड़ी बात है। इसलिए परमेश्वर को इच्छा पूरा करना हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात है। सर देखिए, अगर प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए 6 बातें मैं आपको बताया गया। सबसे बड़ा है प्रभु की इच्छा करने के द्वारा हम और आपके जीवन में स्वर्ग राज्य में प्रवेश होगा। और क्या करेगा, वो हमें गिरने से बचाएगा, हमारा प्रार्थनाओं को सुनेगा। वो परमेश्वर क्या करेगा, हमें आशीष देगा। वो परमेश्वर हमें कभी डगमगाए नहीं देगा। वो प्रभु परमेश्वर हम और आपको सदा हमारे साथ रहने, इतने आशीष हमें प्रभु परमेश्वर का वचन देगा तब जब हम उनके पीछे चलेगा। God will answer our prayer. We will enter the kingdom of God. The God will help us. God will keep us safe from all kinds of fallen things. He will bless us. He will never shake us. And the God is with us always, forever. वो हमारे जीवन में पूरा करेगा, लेकिन एक काम हमें करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, उसकी इच्छा करना हमारे जिम्मेदारी है। आज इस नए इकोनॉमिक ईयर के पहले संडे के दिन आपका जीवन में निर्णय दीजिए, क्योंकि अप्रैल महीने में मेरे हिसाब से काफी लोगों को नया साल आज मनाते हैं, अप्रैल महीने में मनाते हैं। नया साल में एक नया निर्णय लेते हैं, जैसे अप्रैल महीने के पहले संडे में आप लोग एक निर्णय लीजिए, चाहे कुछ भी हो मुझे प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना है। प्रभु परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में जाना है। अगर मैं आपकी इच्छा को अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, प्रभु मुझे आपकी इच्छा मेरे जीवन में समझा दीजिए। प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में समझा दिए। मेरी इच्छा नहीं, मेरी योजना नहीं, मैं अब्राहम के समान हमेशा नहीं। प्रभु जिस उद्देश्य के लिए मुझे बुलाया गया है, वो उद्देश्य प्रभु आप मेरे जीवन में प्रभु प्रकट कीजिए। सर अपने जीवन को आप प्रभु के सामने सब लोग खड़े हो जाएंगे। Shall we all stand in the presence of God? थोड़ी समय अपने आप को प्रभु परमेश्वर का समूह में समर्पित कीजिए। प्रभु अभी तक प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में मुझे समझ में नहीं आया प्रभु, इसलिए मेरा प्रार्थना अभी तक नहीं सुना गया है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला गया, मेरे जीवन में आशीष नहीं मिला है। प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में प्रभु बराबर कीजिए। सर कुछ क्षण अपने आप को समर्पित कीजिए। प्रभु मेरे जीवन के प्रति क्या इच्छा है प्रभु? God, what is your will in my life? Lord, not my will, let your will be done in our life. अपने आप को समर्पित कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरा होना है, आपकी इच्छा के अनुसार मुझे चलना है, आपकी प्रभु योजना के अनुसार मुझे चलना है, मुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, मुझे प्रभु ठोकर खाने से मुझे बचना है, और मुझे प्रार्थना मेरा प्रार्थना सुनना है, मुझे आशीष चाहिए, आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में हमेशा चाहिए, और समस्याओं के बीच में ना डगमगाने वाली स्थिति में हमें रहना है। ये आशीष अगर आपके जीवन में प्राप्त करना है तो 6 blessings if you want in your life, just submit yourself and say, Lord, I want to go, I want to follow according to your will, not my will. मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। कुछ समय अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कीजिए। अपने जीवन अपने हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर यदि आपके
लेकिन मेरे भाई और बहनों, आप अभी भी बालू में, रेत में घर बनाने वाले की स्थिति है। ಇದು ಬೇರೆ ಜೀವನದ ದೇವರ ಮೇಲೆ സമർപ്പിച്ചിട്ടായില്ലെങ്കിൽ നീ വെറും മണ്ണിൽ മേൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് പണിയുന്ന വീട് പോലെയാണ് മേലോട്ട് പണിയും എങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ വീഴുവാനായിട്ട്. എന്നാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവമേ അങ്ങനെ വചനം പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് പ്രകാരം അംഗീകരിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. ഈ പകൽക്കാലം എന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ അതിനെ ഞാൻ പരിപൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നു. अगर आपके जीवन में अभी तक परमेश्वर को उद्धार करता है लोगों ने अंगीकार नहीं किया है, सच मुझे परमेश्वर का अपने हृदय पूरी रीति से नहीं दिया है, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना है, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना है. मैं यहाँ पर क्या क्या कार्य किया वो नहीं, प्रभु आपके स्वर्ग राज में प्रवेश होना है और आपके उपस्थिति मेरे जीवन में हमेशा रहना है. अगर अपने आप को समर्पित कीजिए, आपके प्रभु के मार्ग में मुझे चलना है, अपने आप को समर्पित कीजिए. प्रभु आपकी योजना के अनुसार मुझे चलना है. देव में अंगड़ इष्ट प्रकार में नहीं कहना है, अंगड़ इष्ट प्रकार में इष्ट पर ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടമല്ല ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. പരിപൂർണമായി നീ സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പരിപൂർണമായി നാം ഓരോരുത്തരും സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്ന ദൈവം, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്ന ദൈവം, അവന്റെ കൂടെ കൂടെ വസിക്കുന്ന ദൈവം, ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ആ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട്. Praise the Lord. अपने आप को समर्पित कीजिए, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो. आप मिलकर समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते समय मैं अनुरोध करूंगा, बिल्कुल अपने आवाज उठाते हुए प्रार्थना कीजिए.